नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम दूसरी कक्षा हिंदी का जो चौथा पाठ है आपका, अधिक बलवान कौन, मतलब ज़्यादा ताकतवर कौन है, किसमें ज़्यादा ताकत है, ये पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे, उसके बाद समझेंगे और एनसीईआरटी के जो प्रश्नोत्तर है उसे भी देखेंगे। ज़्यादा ताकतवर कौन मतलब ज़रूर दो लोगों में कोई कॉम्पिटिशन होगा जिसमें ताकत की बात हो रही होगी। उसके बाद डिसीजन होगा आखिरी में कि किस में ज़्यादा ताकत है, कौन वो लोग है, क्या वो कंपटीशन है, क्या फैसला होता है। ये सब तो जब हम कहानी पढ़ेंगे तभी पता लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर तो देखिए वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। पहला शब्द है आपका बहस। बहस मतलब झगड़ा, झगड़ा बातों से, ऐसे लड़ाई नहीं, सिर्फ बातों से जब हम झगड़ते हैं उसे कहते हैं बहस करना। नज़र, निगाह, आप जहाँ पर देखते हैं आपकी नज़र कहाँ पर है। बलवान अर्थात ताकतवर। तपन, तपना अर्थात जलना, सूरज की जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत तेज़ धूप होती है तो आपको तपन महसूस होती है, शरीर थोड़ा जलने लगता है, उसे तपन कहते हैं। ताकत मतलब शक्ति, आप कितने शक्तिशाली है, कितने ताकतवर है। ओके, तो ये कुछ नए शब्द हैं आपके। अब पाठ पढ़ते हैं और कहानी को एंजॉय करते हैं। पाठ 4, अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। तो देखिए क्या होता है, एक बार की बात है, हवा में और सूरज में, आप सब जानते हैं हवा बहती है, आप सांस लेते हैं, सूरज आपने देखा ही होगा आसमान में, दोनों में बहस छिड़ जाती है, झगड़ा होने लगता है दोनों में। किस बात पे? हवा पहले सूरज को कहती है कि मेरे में तुमसे ज़्यादा ताकत है, मैं ज़्यादा बलवान हूँ, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। फिर सूरज हवा से कहता है कि नहीं, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। दोनों बहस करने लगते हैं। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। तो इतने में हवा देखती है एक आदमी वहाँ से जा रहा था, उसकी नज़र उस पर पड़ती है, यानी कि हवा उसको देखती है आदमी को और कहती है कि ऐसे हम बहस करते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कि कोई किसी को कुछ मिलेगा नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि कौन ज़्यादा बलवान है। एक काम करते हैं, जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा, उस आदमी ने कोट पहना हुआ था, कि अपनी ताकत दिखाएंगे दोनों, जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा वही ज़्यादा बलवान है, वही जीत जाएगा, वो उसी को ही ज़्यादा बलवान कहा जाएगा। ये देखिए आदमी। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। तो सूरज मान लेता है कि चलो जैसा तुम कहो ठीक है, इसका कोट उतरवाने की बात है, पहले तुम अपनी ताकत दिखाओ। वो हवा को कहता है। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। हवा अपनी ताकत जितनी भी है सारी दिखानी शुरू कर देती है। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा कैसे ताकत दिखाएगी? बहुत तेज़ चलने लगेगी, तो हवा खूब तेज़ चलने लगती है, आदमी की टोपी उड़ जाती है। टोपी तो सर के ऊपर थी, पहनी नहीं हुई थी उसने, लेकिन कोट आप जानते हैं, आप बाजू में हाथ डालते हैं, पूरे शरीर पे आपने पहना हुआ होता है। तो कोट को वो क्या करता है, कोट को वो उड़ने नहीं देता, अपने हाथों से, दोनों हाथों से शरीर पे और लपेट लेता है, और बल्कि उसके बटन बंद कर लेता है कि कहीं कोट भी ना उड़ जाए। वैसे भी कोट थोड़ा महंगा होगा, तो यानी कि कोट को वो उड़ने नहीं देता। हवा और ज़ोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी, तो हवा और तेज़ चली, इतनी तेज़ चली कि वो आदमी नीचे गिर गया। इतनी तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन कोट उसके शरीर पर ही रहा। कोट को आप अलग कर ही नहीं सकते, आदमी भले उड़ जाए, कोट अकेला कैसे आदमी को छोड़ के उड़ जाएगा। और अब हवा इतना तेज़ चलते चलते थक भी गई थी। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा, तो सूरज कहता है, तुम्हारा हो गया, कोट तो उतरा नहीं, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें अपनी ताकत। और सूरज खूब तेज़ तपने लगा, खूब गर्मी उसने कर दी। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए, सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। आपने भी देखा होगा जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, अगर आपने कुछ पहना, मान लीजिए सर्दी का मौसम है, आप स्वेटर पहन के गए, बाद में गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, आप भी उतार देते हैं,
तो सूरज चमकने लगा तो आदमी ने पहले तो बटन खोले, सूरज की गर्मी और तेज़ हो गई, सूरज ने भी अपनी पूरी ताकत दिखाई। तो आदमी ने क्या किया, कोट उतार दिया, उसे हाथ में लिया और हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया न कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो बात क्या हुई थी कि जो उसका कोट उतरवा दे। कोट किसने उतरवाया, सूरज ने। तो सूरज ने कहा, देखा मेरी ताकत। तो हवा उसको नमस्कार करती है, क्योंकि सूरज जीत गया, ऑब्वियसली वो ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ, और कहती है कि सच में तुम्हारी ताकत को मैं मान गई, तुम सच में मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। तो ये थी आपकी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। तो हवा की गति काफ़ी तेज़ होती है, हवा बहुत तेज़ी से चलती है और पल भर में बहुत सारी चीज़ों को उखाड़ सकती है। आपने देखा होगा कई बार बहुत बड़े बड़े पेड़ों को भी वो उखाड़ देती है, इसलिए उसे लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है, मुझ में बहुत ताकत है, पेड़ों को उखाड़ देती हूँ, है ना, कई चीज़ों को उड़ा देती हूँ, तो शायद इसलिए उसने सोचा होगा कि मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी, कोई तरकीब सोचो। हवा यदि अपने साथ धूलकण भी लाती, खूब सारी धूल भर के लाती, तो आदमी की आंखें चुभने लगती, आंखों में धूल चली जाती और वह कोट उतार देता और उससे अपना मुंह ढक लेता। ऐसा हो सकता था अगर बहुत सारी धूल वो उड़ाती तो। ओके, अगला प्रश्न है, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया, तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करते हो। सबसे पहले तो गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं, क्योंकि सूती कपड़े पसीना जब आपको आता है वो उसको सोख लेते हैं और ठंडा एहसास होता है हमें। सूती कपड़े पहनते हैं। पंखे, कूलर या एसी के पास बैठते हैं, पंखे, कूलर या एसी की हवा में बैठते हैं। बाहर बहुत कम जाते हैं, दोपहर में तो बिल्कुल नहीं, शाम को सूरज ढलने के बाद, है ना। खूब पानी पीते हैं, और कोई भी अगर आप काम करते हो वो भी आप लिखेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, किसमें कितनी ताकत, बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। सबसे पहले आपका सूरज या हवा, आप लिखेंगे मुझे ऐसा लगता है कि ये अधिक बलवान है, और क्यों है उसका कारण भी लिखना है। इसका उत्तर आप लिखेंगे सूरज या हवा से मुझे लगता है सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि उसकी तपन मनुष्य को जला सकती है। सूरज में बहुत गर्मी है। हवा तो क्या होगा, तेज आंधी में तो आप घर पे बैठ के बच सकते हैं, परंतु सूरज की गर्मी से तो घर में भी चैन नहीं मिलता है। ओके, हाथी या शेर, मुझे लगता है हाथी अधिक बलवान है, क्योंकि हाथी शेर से अधिक विशालकाय क्यों ना हो, परंतु ताकत में वह शेर को नहीं पछाड़ सकता। शेर हाथी तक का शिकार कर लेता है। आप जानते होंगे उसके पंजे बहुत मजबूत होते हैं, इसीलिए शायद उसे जंगल का राजा कहते हैं। गर्मी या सर्दी में से आपको कौन लगता है कौन अधिक बलवान है और क्यों। तो मुझे तो लगता है गर्मी अधिक बलवान है, क्योंकि गर्म कपड़े से तथा घर में रजाई से में बैठकर सर्दी से तो आप बच सकते हैं, परंतु गर्मी में तो कहीं भी चैन नहीं मिलता। ओके, आपके अगर कोई अलग ओपिनियन हो आप वो भी लिख सकते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, ये आप इसमें फिल कर देंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, ताकत की बात। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तेज गति से बहना शुरू किया, वो खूब जोर से चलने लगी। इसके कारण आदमी की टोपी उड़ गई तथा वह गिर पड़ा। पहले टोपी उड़ी, फिर बाद में और तेज हवा चली तो वो खुद भी गिर गया। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। तो सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गर्मी बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे आदमी ने अपना कोट उतार दिया, जो कि शर्त के अनुसार यही शर्त रखी गई थी। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे। पानी को अगर अपनी ताकत दिखानी हो तो क्या करेगा, पानी अपनी बहाव को तेज़ कर लेगा और इससे बहुत सारी चीज़ें बह जाएगी पानी के साथ। बादल क्या करेगा, बादल गरज के साथ मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर देगा, बारिश शुरू कर देगा। पहाड़ क्या करेगा, पहाड़ टूटकर किसी भी रास्ते को अवरुद्ध कर देगा, मतलब रास्ते को रोक देगा भी आप लिख सकते हैं, आसान शब्दों में देगा। आगे है सर्दी। सर्दी अपनी ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर देगी, बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो लोगों का जीवन बहुत प्रभावित होगा। अगला प्रश्न है तो क्या होता। मान लो हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े तंबू को उखाड़ देगा वह ज़्यादा ताकतवर होगा। अगर वो ये ना कहती कि आदमी का कोट उतरवाना है और ये कहती कि जो तंबू को उखाड़ दे तो वो ताकतवर होगा, ऐसा होता तो कहानी में क्या होता, सोच और बताओ। अगर ऐसा होता तो हवा बहुत तेज़ बहती और गड़ा हुआ तंबू उखड़ जाता, क्योंकि हवा तो पेड़ तक को उखाड़ देती है। ओके, फिर सूरज खूब तेज तपन करता, लेकिन सूरज की तपन से
तंबू का सिर्फ रंग उड़ता, तंबू कभी नहीं टूटता। तो इस तरीके से किसकी जीत होती, फिर हवा की जीत होती। ओके, तो इस तरीके से कहानी आप सुना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं शब्दों का खेल। यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं, जैसे ताज, महल, जम, एक सेकेंड, जम, हल, ताल, ता और ल, पहला और आखिरी अक्षर, मल, म और ल। ओके, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से 8 शब्द आपको ढूंढने हैं, कौन कौन से शब्द आप इनसे बना सकते हैं। शब्द है आपका कमल, ककड़ी। तो सबसे पहला है कमल, एक शब्द होता है। उसके बाद है ककड़ी, उसके बाद है मल, म और ल, मल। उसके बाद है कड़ी, क डी, कड़ी। उसके बाद है मकड़ी, देखिए म क और डी, मकड़ी, मकड़ी। उसके बाद है लड़ी, ल और डी, लड़ी। उसके बाद है लकड़ी, ल क डी, लकड़ी। कितने हो गए, आई थिंक हो गए हैं, 7 हो गए, एक रह गया कल, क और ल, कल। 8 शब्द हो गए। ओके, एक के बदले दूसरा, बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकती हो, वो आपको लिखना है। अधिक, अधिक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अधिक की जगह हम ज़्यादा लिख सकते हैं, ज़्यादा। शरीर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, बदन, तन। ओके, फायदा, फायदा की जगह आप लिख सकते हैं मुनाफा, या लाभ लिख सकते हैं, लाभ। झगड़ा, झगड़ा की जगह आप लड़ाई लिख सकते हैं। नमस्कार की जगह आप नमस्ते लिख सकते हैं, और सर्दी की जगह आप ठंड लिख सकते हैं। ओके, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, बस अगला कोई प्रश्न नहीं है, यहाँ पर आपका पाठ खत्म होता है। उम्मीद है पाठ आप सभी को समझ में आ गया होगा, प्रश्नोत्तर सभी को क्लियर होंगे। सो अभी के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी इसकी वर्कशीट और क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।